हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। पैसिव वॉइस में अभी हम आगे है ना, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके अंदर एरर ढूंढनी है कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक दे रखी है। फाइंड आउट द एरर इन सेंटेंस। देखो, द बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड टूक अवे सम कैश एंड मैनी प्रीशियस थिंग्स। ठीक है, बर्गलर्स होते हैं कुशल चोर। अब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो चोर होते हैं, अब वो चोरों को अंदर हस्तक्षेप करने तो शहद लगाने थोड़ी दी जाएगी। चोर तो शहद खुद ऑटोमेटिक लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि चोरों को अंदर जाया देने जाएंगे, चोरों को अंदर भेजा जाएगा कि आप चोरी करने के लिए आए हो, आप चोरी करके जाओ, ऐसा तो नहीं कह सकते। चोर तो अंदर शहद लगा के जो भी है चोरी करनी है, जहाँ पे चीजें है वो लेके चले जाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस में तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉक, ऐसे। ठीक है, द बर्गलर्स ब्रॉक इनटू द हाउस एंड टूक अवे सम कैश एंड मैनी प्रीशियस थिंग। देखो, अगला सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, टूक अवे लेके चले गए, मैनी प्रीशियस थिंग्स, प्रीशियस मतलब कीमती चीजें। ठीक है, थिंग्स मतलब चीजें हुई, प्रीशियस मतलब कीमती, कीमती चीजें लेके चले गए। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। अगर लास्ट वाला एक्टिव वॉइस में है तो ये भी एक्टिव वॉइस में ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि चोरों को अंदर शहद करने दी जाएगी कि आप चोरी करने के लिए आए हो, आप चोरी करो और फिर जाओ। चोर तो आएंगे, शहद लगा के चोरी करके सामान लेके जाएंगे। ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, ऐसे। सी एडवाइज्ड बाई अस। देखो, बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फिर अगला सेंटेंस, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, देखो, टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम फॉर हर सबऑर्डिनेट मिसकंडक्ट, सी इज एडवाइज्ड। क्या आएगा, सी इज एडवाइज्ड। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आगे बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मिस्टेक दे रखी थी। द नीडी मैन वाज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हिम सम मनी। जिसको भी नीडी मैन मतलब जिसको जरूरत थी, उसको मनी लेंडर के पास पहुंचाया गया, ऐसा तो नहीं कह सकते। वो खुद पहुंचा होगा, उसको पैसे चाहिए, तो उसको मनी की जरूरत है, तो वो जो भी मनी लेंडर है उसके पास वो खुद ही अप्रोच करेगा। तो इसके लिए वाज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में रहेगा सेंटेंस। पैसिव वॉइस में तो फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऐसे। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो, अगला वाला सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब हैविंग के साथ भी आना चाहिए, क्योंकि मर्डर का दोषी पाए जाने पर वे उनको सजा मिलेगी, अदरवाइज तो कैसे मिलेगी। तो मर्डर का दोषी पाया जाने पर, ऐसा तो है कि खुद जो क्रिमिनल होंगे वही मर्डर का पता थोड़ी लगाएंगे। वो मर्डर के दोषी पाए जाते हैं, तब उनको जो भी है वो सजा, दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ के हैविंग के बाद अगर बीन आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, मर्डर का दोषी पाए जाने पर। ठीक है, मैनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वाज टू डिटेन बाय सम रुपयास। रुपयास जो गुंडागर्दी करने वाले बदमाश होते हैं उनके लिए आता है। ठीक है, तो मैनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस, जो टूरिस्ट थे उस जगह पे नहीं पहुंचे, क्योंकि द बस वाज टू डिटेन बाय सम रुपयास। बस को रोकने के लिए, कि बस रोक ली गई थी रुपयास के द्वारा, बस रोक ली गई थी, क्योंकि जो रुपयास मतलब जो बदमाश थे, जिन्होंने जो उन्होंने बस को क्या कर दिया था, रोक लिया गया था, बस रोक ली गई थी उनके द्वारा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, द बस वाज टू डिटेन की जगह हैड बीन डिटेन्ड आएगा। क्या आएगा, हैड बीन डिटेन्ड, ऐसे यहाँ लिख देता हूं मैं, हैड बीन डिटेन्ड का प्रयोग होगा, किसका, हैड बीन डिटेन। रुपयांश के द्वारा जो भी बदमाश थे, जो उनके द्वारा बस को क्या कर दिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, रोक लिया गया था उनके द्वारा, बस को डिटेन कर लिया गया था, हिरासत में उन्होंने खुद ने उसको हिरासत में ले लिया, ऐसे बस को इस तरीके से। ठीक है, उनके द्वारा ही तो रोक ली गई बस, आगे कौन रोकेगा। द लॉन्ली ट्रैवलर पजलेड when he discovered the footprints on the sand। द लॉन्ली ट्रेवलर वाज पजलेड आएगा, क्योंकि अगला सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि जो लॉन्ली ट्रैवलर था वो उलझन में फंस गया, है ना। पजल मतलब पजलेड मतलब भ्रम या उलझन में फंस गया, तो वाज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। उसने फंसाया नहीं है, वो खुद ही उलझन में फंस गया, क्या, जब उसने डिस्कवर किया द फुटप्रिंट ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर जो फुटप्रिंट थे उनको पाया, तो
है ना, तब वो अपनी उलझन में फंस गया। ऐसा तो है नहीं कि किसी को उलझन में फंसाया, वो सैंड पे फुटप्रिंट देखे तो सैंड पे फुटप्रिंट देखने पर वो खुद ही उलझन में फंस गया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे को उलझन में फंसाया, वो खुद ही उलझन में फंसाया। तो फिर यहाँ क्या आएगा, वाज आएगा। मिस्टर शर्मा डिसऑर्डिनेट हिज सन ओनली बिकॉज ही वाज मैरिड ए शेड्यूल कास्ट गर्ल। मिस्टर शर्मा ने डिसऑर्डिनेट मतलब अस्वीकार करना, उसके बेटे को अस्वीकार किया, क्योंकि ही वाज मैरिड ए शेड्यूल कास्ट गर्ल, कि उसकी शादी कर ली गई थी शेड्यूल कास्ट गर्ल से। ऐसा तो नहीं कह सकते। उसने अस्वीकार क्यों किया, क्योंकि उसने खुद ने ही शादी कर ली थी शेड्यूल कास्ट गर्ल से। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज मैरिड दे रखा है, इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस का हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, हैड का प्रयोग होगा। ये मिस्टेक है, ठीक है। उसने खुद ने शादी कर ली थी, इसकी वजह से उसको बेटे को उसने उनके शर्मा ने अस्वीकार किया। डिसऑर्डिनेट मतलब अस्वीकार करना। हिज प्रपोजल हैड टू बी सेंड, देखो यहाँ टू बी सेंड लिखा हुआ है, टू बी के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड थोड़ी होती है, टू बी यानी पैसिव वॉइस में मैंने कहा था टू बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेंड पैसिव वॉइस में। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो तो होती है इंफिनिटिव, जो कि एक्टिव वॉइस में होती है। जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट आएगी। क्या आएगी, सेंट। तो यहाँ पे ये जो सेंट दे रखा है वो गलत है, सेंट आएगा, ठीक है। हिज प्रपोजल हैड टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी फॉर हर अप्रूवल। ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स याद रखने हैं, ताकि ग्रामेटिकल रूल्स से बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। हमें पता है कि टू बी लगा हुआ है, अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो तो इन्फिनिटिव का सेंटेंस होता है, इसमें तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। टू बी के साथ आया तो फिर सेंड कैसे आएगा, फिर टू बी के बाद तो सेंट आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है।